इसलिए भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि मानी गई है। अब मैं आपके सामने प्रसंग सुना रहा हूं और वो प्रसंग इन माता बहनों के लिए सुना रहा हूं। ये प्रसंग इनके ज्यादातर लक्ष्य करके रहेगा। सज्जनों, गीत है पतिव्रता स्त्री कौन होती है। गीत का जो शीर्षक है, हरे रे पहले साजा सासरो, तू पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। कैसे कैसे? और काई बैकुंठन में काम कंवारी छोरी को, पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। रे काई बैकुंठन में काम कंवारी छोरी को, पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। काई बैकुंठन में काम कंवारी छोरी को। बंधु, आप गीत सुन रहे हैं सती नर्मदा। मैं तुम्हारा सा ही मन को गीत गा रहा हूं जी, इसलिए ध्यान से सुनना। कहीं ऐसा ना होए तुम्हारो ध्यान खाऊं ओठा होए और ये बाबान को ध्यान खाऊं ओठा होए, मजा आए कोई और ही ले जावा करे। गीत को ध्यान से सुनना है। अब तो धूप भी बहुत कम हो गई है, अच्छा मौसम बन गया। सज्जनों, गीत है सती नर्मदा। ये नर्मदा कौन थी? स्वयंभू मनु शत्रुपा के एक बेटी हुई थी जिसका नाम था देवहूति। देवहूति की शादी मनु ने कर्दम ऋषि के साथ कर दी गई। सज्जनों, कर्दम ऋषि और देवहूति के एक लड़की होती है जिसका नाम था नर्मदा बाई। बंधुओं, ये देवहूति राजा उत्तानपाद की बहन और भक्त ध्रुव की भुआ लगती थी। कर्दम ऋषि अपने आश्रम पर देवहूति को, अपनी पत्नी को, भगवान के अनंत प्रकार की गुणगाथा और कथाएं सुनाते रहते थे। एक दिन आश्रम पर सत्संग चल रहा था और सत्संग में कर्दम ऋषि ने माता अनसुईया का प्रसंग छेड़ दिया और कहने लगे, अनसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में कोई नहीं है, जिसने पति की सेवा से, पतिव्रत धर्म से सृष्टि के तीनों कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिया और स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ की सैर करने लगी। बंधुओं, ये बात नर्मदा को जम गई, अच्छी लगी, क्योंकि नर्मदा भी अपनी माता के पास बैठ करके पिताजी का रोज सत्संग सुनती थी। नर्मदा विचार करती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी अनसुईया के पास जाऊं, उनकी शिष्या बनके उनसे कहूं, माता मुझे भी स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ दिखाओ। ये कैसा होता है? ऐसा मानस बना करके माता पिता को छोड़ करके सज्जनों अनसुईया माता के पास चल देती है। माता पिता मना करते हैं, बेटी नर्मदा, अब तू जवान हो गई, तू हमको छोड़ के क्यों जा रही है? हम तेरी शादी करेंगे। और जवान लड़की का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं होता है। सज्जनों, फिर भी नहीं मानती है। चित्रकूट पर अनसुईया माता के पास पहुंच गई और कहने लगी, मैया मैं आपकी शिष्या हूं, आपकी सेवा करूंगी, पूजा करूंगी, लेकिन जिस तरह से आप स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ में घूमती हैं, मैया ये वैकुंठ धाम मैं भी देखना चाहती हूं, ये कैसा होता है? माता अनसुईया कहने लगी, बेटी नर्मदा, तू तेरे घर को छोड़ के मेरे पास क्यों आई? तेरे घर पे ही रहती और तेरे घर पे रह के तेरे माता पिता से तेरी शादी करवाती, शादी करवा के तन मन से पति की सेवा करती, तो तुझे निश्चित वैकुंठ धाम मिल जाता, क्योंकि ये तो पतिव्रता स्त्रियों के लिए सुलभ होता है। मेरी सेवा करने से तुझे कभी वैकुंठ नहीं मिलेगा, तू तेरे घर पे ही जा और तेरी शादी करवा ले और शादी करवा के तन मन से पति की सेवा करना, मैं देखती हूं तुझे वैकुंठ धाम कैसे नहीं मिलता है। तो सज्जनों, माता अनसुईया नर्मदा को समझाती है और क्या कहती है? क्या कहती भैया? हारी पहले साजा सासरो। अरे अरे बेटी, पहले तू तेरे घर पे जा, तेरी शादी करवा ले और शादी करवा के पति की सेवा करना। क्या कहती है? कैसे? हारी पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। अरे अरे और काई रे वैकुंठन में काम कंवारी छोरी को, पहले साजा सासरो, भरतार बना ले जोड़ी को। काई वैकुंठ
छोरी को पहले साजा सासरो वरतार बना ले जोड़ी को काई बैकुंठन में काम कमारे छोरी को चित्रकूट से चल दई गई पिता के पास। माता अनसुईया की बात मान के नर्मदा फिर से अपने घर चल देती है। और क्या होता है? क्या होता भैया? चित्रकूट से चल दई गई पिता के पास, हाथ जोड़ के नर्मदा करने लगी अरदास। करने लगी अरदास मात सुन बानी, मैं चित्रकूट पे गई मिली ऋषि रानी। मोहे दियो ज्ञान उपदेश बोल मृदुबानी, पतिव्रता धर्म की सारी कथा बखानी। नारी को एक ही धर्म और नहीं दूजा, तन मन से कर जो पति देव की पूजा। सुन अनसुईया की बात भगत के आई, मेरे करो सगाई भ्याव सुनोरी माई। सज्जनों, नर्मदा अपने घर पे आ गई और मैया से कहने लगी, मैया मैं अनसुईया माता के पास गई थी, लेकिन वहां अनसुईया माता ने मुझे पति की सेवा करना बताया है, क्योंकि पति की सेवा से ही वैकुंठ धाम मिलता है। हे मैया, अब मेरी आप फटाफट शादी कर दो ताकि मैं मेरे पति की तन मन से सेवा करूं। माता कहने लगी, बेटी जब हम तेरी शादी कर रहे थे तो तू हमसे नाराज होकर अनसुईया के पास चली गई, अब कहती है मेरी शादी कर दो। अब तो तेरी शादी तेरे पिता कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तेने उनकी एक बात नहीं मानी, वो तेरे से पहले ही बहुत गुस्से में हो रहे हैं। तो सज्जनों, मैया बेटी को समझाती है और क्या कहती है? कहती भैया, जब न्यो बोली है ऋषि रानी, मेरी सुन ले सुता सयानी, तेरा पिता ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, तेने वक एक बात नहीं मानी, तेने ठान अपनी ठानी, और अनसुईया पे गई करी तेने अपनी मनमानी। अरे तो भाई माता पिता वासुता से तो नाट गए फटकारे, कैसे? और तू ही तो को देख ले तो तेरी जोड़ी को भरतार। पहले साजा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को काई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को पहले साजा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को काई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को। सज्जनों, माता पिता ने मना कर दिया, बेटी हम तो तेरी शादी कभी नहीं करेंगे, और तू तेरे पति की सेवा करना चाहती है तो तेरी शादी तू खुद ही कर ले। कोई मनपसंद का पति ढूंढ के उसके साथ में भंवरिया खा के खूब सेवा करना, हम तो तेरी शादी कभी नहीं करने वाले। क्या कहती है मैया बेटी से? क्या तो भैया? बोल रही ऐसे, मैया रे सुता चौकरे बबेरो, तू ही तेरी मनपसंद को पति हेर ले, तेरा कोई खानदान को छोरा जा से मिल जाए तेरो जोड़ा। वाके भांद शीश पे सेरा और हाथन कंखन भांद लाडली, तू खाली जो फेरा। वासे ऐसे बोली माई, घर से चली नर्मदा बाई, बढ़ती जाए अगाड़ी बन में, और पति बना के सेवा कर लूं ये अभिलाषा मन में। ऐसो भारो लगो उमायो, मेरो कब होवे मन चायो, बन में डोले सुता कुमारी। सज्जन सुन जो कथा अगाड़ी, कौशिक नाम विप्र को जायो, बन में भक्ति कर तो पायो। अरे अरे वासे पूछे सब समाचार, अर्ज कर रही ठाडी ठाडी। कैसे कैसे? मेरा तू बन जा भरतार, बनूंगी मैं तेरी लाडी। पहले साजा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को काई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को पहले साजा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को भाई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को। बंधुओं, मैया की बात मान के नर्मदा अपने पति की खोज में जंगल में निकल जाती है। जंगल में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण भक्ति कर रहा था। नर्मदा समझ गई, हो सकता है परमात्मा ने मुझे यही पति रूप में भेजा है। कहने लगी, महाराज आंखें खोलो, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं, मैंने अंतर मन से आपको पति स्वीकार कर लिया, मैं जंगल में आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। कौशिक ब्राह्मण देखने लगा, विचार करता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहने लगा, लड़की तेरा मेरा तो मेल ही नहीं है, मैं तेरे साथ में शादी कैसे कर सकता हूँ? तू तो मुझे किसी बड़े घर की ऊंचे खानदान की लड़की लगती है, मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ, तेरे साथ में शादी कभी नहीं कर सकता।
सज्जनों मना करता है और क्या कहता है? क्या कहते भैया? सुन के इतनी बात नर्मदा कौशिक ने समझाई, मैं हूँ दीन गरीब लगे तू ऊंचे घर की बाई, मेरे नहीं है बाप और मैया कोई कुटुंब कबीला, भैया पहले भीख मांग के लाऊं पीछे रोटी करके खाऊं, मुंह पे पेट भरे नहीं मेरा, कैसे काम चलेगो तेरा, मेरा घर में का खावेगी और मुझसे शादी करके तू जीवन भर दुख पावेगी। मना कर दिया लड़की, मेरा तो घर परिवार का भी मालूम नहीं है, भगवान की भक्ति करके गुजारा कर रहा हूं और मेरे से खुद का पेट नहीं भरता, शादी के बाद में दो हो जाएंगे, जब खुद का ही पेट नहीं भरता है तो मैं दो का गुजारा कैसे करूंगा, तेरे साथ में शादी नहीं हो सकती। सज्जनों मना करता है, लेकिन आप सब लोग तो ज्ञानी हैं, जानते हैं बार बार फूंक मारने से तो गीला भी जल जाता है। आखिरकार नर्मदा ने कौशिक ब्राह्मण को शादी के लिए तैयार कर दिया और क्या कहती है? क्या कहती भैया? सुन के बात नर्मदा बोली, कई दिना की घर से निकली बहुत बनी में डोली, करके आई आज तुम्हारी पीछे भक्ति कर जो पहले मोह बना ले नारी, मैं हूं करदम की सुकुमारी, मेरी देहूत मेहतारी, तू मत नाटे फेरा खा ले, मेरे संग में भ्याव रचा ले। तो दोनों राजी हो गए मन में और मांडो गांठ दियो शादी को, भ्याव रचा लियो बन में। घर को चल दिए ब्राह्मण देवा और घर पे जाके सती नर्मदा करे पति की सेवा, कौशिक बैठो मौज उड़ावे और ऋषि करदम की सुता नर्मदा पतिव्रत धर्म निभावे। अरे ये कछु दिना के बाद पड़ो का कर मन को फंदो, भैया वा कोडी हो गो विप्र भयो दो नैनन से अंधो रे, पहले साजा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कमारे छोरे को, पहले साजा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कमारे छोरे को। बंधुओं नर्मदा जंगल में कौशिक ब्राह्मण के साथ में शादी करती है। कौशिक ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर घर पे आ गया। नर्मदा रात दिन पति की सेवा में लीन हो जाती है, पति की सेवा करती है, लेकिन सज्जनों होनी को कोई नहीं मेट सकता। कुछ दिनों के बाद में नर्मदा का पति दोनों नेत्रों से अंधा हो जाता है, शरीर से कौड़ी हो गया, सारे शरीर से कौड़ फूट फूट के चुचाने लगे, शरीर पर माखियां भिड़भिड़ाने लगी, खाट पे पड़ा हुआ तड़फड़ाने लगा। अपने पति की बदसूरत को देख करके नर्मदा रोती है, विलाप करने लगी और रोती हुई विचार करती है, न जाने हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो शादी से पहले मेरे पति बहुत अच्छे थे, स्वस्थ थे, लेकिन शादी होने के बाद में ये कोड़ी हो गए, अंधे हो गए और अब ये मरने जैसी अवस्था में आ गए। अपने पति को देखकर सज्जनों रोती है। ये हाल हर नारी का होता है। खुद की बीमारी का दुख नहीं होता, लेकिन पति के यदि कोई बीमारी हो जाए तो खुद की बीमारी से, खुद के दुख से ज्यादा पति की बीमारी का दुख होता है। नर्मदा रोती हुई मन में विचार करती है, चाहे कुछ भी कैसा भी है, कैसी भी बीमारी है, लेकिन मेरा ये पति है, मैं इसकी सेवा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सज्जनों अपने पति को देख करके क्या विचार करती है और क्या होता है? क्या होता भैया? हाय दई कैसी भई ठाडी रो रही नार, और का करनी भरनी पड़ी तुमसे बुरी करी कर तारक बीमारी ने मारो ढोला। अरे अरे रोने लग जाती है और रोती हुई मन में किस तरह से पश्चाताप करती है। क्या होता है? क्या होता भैया? हरे रे बीमारी ने मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। कैसे कैसे? दिन रात खांसी उके तावे रे, बीमारी न मारो ढोला, मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी उके तावे रे, मेरो बीमारी न मारो ढोला, मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसी उके तावे रे। कर कर पड़े खे रो रही करनी अजब करतार की, फिर भी नर्मदा रात दिन सेवा करे भरतार की। बारी उम्र में प्राण पति नैनन से अंधा हो गयो,
हो गो अंधेरो जगत में दीदार को सुख खो गयो, काया टुटावे कोड से हालत हुई बद बदन की, ठाडी नर्मदा पतिव्रता सूरत लखे निज सजन की। तो ये शादी पहले था पिया सुंदर सुगर स्वरूप है, कैसे और कौन कर्म ऐसो करो सुजस एकदम भय कुरूप, बीमारी न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे हो कहतावे रे, मेरा बीमारी न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे हो कहतावे रे। बंधुओं, नर्मदा अपने पति से पूछने लगी, महाराज सही सही बताओ, आप जो ये कर्मों का फल भोग रहे हैं, आपने कौन सा कर्म किया ताकि आप कौड़ी हो गए, दोनों नेत्रों से अंधे हो गए। सज्जनों, नर्मदा से कौशिक ब्राह्मण मन की बात को छिपाता है, और नर्मदा क्या पूछती है, हम वो सही सही बतलाओ, हम वो सही सही बतलाओ, मत दासी उसे हाल छिपाओ, सेवा करूं रात दिन तेरी, और मन को मिट जाए भरम, पिया में हूं चरणन की चेरी। अरे अरे ये क्यों तन कोडी भये भेद बतला बीमारी को, कैसे कैसे वह ठाडी कर रही पौन हला रही पल्लो साड़ी को, रे बीमारी न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे हो कहतावे रे, मेरा बीमारी न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे हो कहतावे रे। सज्जनों, नर्मदा बार बार पूछती है, कहने लगी, महाराज मैं समझ गई आप मेरे से कोई ना कोई बात जरूर छिपा रहे हैं, मैं आपकी पतिव्रता घरवाली हूं, और पतिव्रता का यह नियम होता है, वो पति की बात का कभी बुरा नहीं मानती है। आप बताओ तो सही, आपके साथ में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसका आप फल भोग रहे हैं, और उस बात को मेरे से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कौशिक ब्राह्मण समझ गया, ये मेरी पतिव्रता घरवाली है, और पतिव्रता का नियम होता है, वो पति की बात का कभी बुरा नहीं मानती है। हो सकता है मेरे मन की बात आज मुझे नर्मदा को बता देनी चाहिए, बाद में होगा सो देखा जाएगा। अपनी पत्नी को पतिव्रता समझ के सज्जनों, कौशिक ब्राह्मण क्या कहता है, क्या कहते भैया, कौशिक बोलो हे प्रिया सुनो लगा कर कान, कौशिक बोलो हे प्रिया सुनो लगा कर कान, करनी तो भरनी पड़े यम कहा करे भगवान, जो जैसी करनी करे वो वैसा फल पाए, कैसे और बोवे पेड़ बमूल को सुवम आम कहाँ से आए, बीमारी न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे हो कहतावे रे, मेरो बीमारी न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे हो कहतावे रे। जो जैसी करनी करे वो वैसो फल पाए, वो वे पेड़ बमूल को वम आम कहाँ से आए है प्रिय, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको जरूर मिलता है। तेरे शादी करने से पहले जब मैं जंगल में भक्ति कर रहा था, तो मेरे साथ भी ऐसी एक अनहोनी घटना घट गई, जिसका आज मैं फल भोग रहा हूँ। कौड़ी हो गया, दोनों नेत्रों से अंधा हो गया। जो जंगल में घटना घटी थी मैं उसे आपको बता देता हूँ। सज्जनों, कौशिक ब्राह्मण अपनी पत्नी नर्मदा से क्या कहता है, क्या कहते भैया, मैं भक्ति कर बे प्रिया बनी मैं धायो, जब तक तेरे संग में नहीं भ्याव रचायो, मैंने वासुदेव को तन अर्पण कर दियो, दो नैन बंद कर ध्यान प्रभु को कियो, एक गण का भारी सुंदर निपट अकेली, करके सोले श्रृंगार चली अलभेली, वो घूमत घूमत पास हमारे आई, मेरे श्रवण द्वार से नूपुर धुन छाई, मेरे खुल गए दोनों नैन लखी वो नारी, अति सुंदर सुगर स्वरूप लगी मोय प्यारी, मेरा चित्त चुरा के ले गई वो मृग नैनी, मुख से मुस्का के बोल गई मृदु बैनी,
झीनी सी सिर पे होड़ रखी थी साड़ी, विधु बदनी साड़ी में से लगी हुगाड़ी, चोटी की लट में लटके नागन काड़ी, मानो वसंत की छटा बनी वो नारी। वाने मेरा चित्त चुरायो और सारी भक्ति बिगड़ गई, जैसू तन कोड चुचायो। अरे मेरो भक्ति से मन हट्यो लगो मन नई नवेली से, कैसे तेरो मानूंगो एहसान मिलाला वाल भेली से बीमारे न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे उपतावे रे, बीमारे न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे उपतावे रे। बंधुओं, कौशिक ब्राह्मण कहने लगा, नर्मदा जब मैं जंगल में भक्ति कर रहा था, एक वेश्या गण का 16 श्रृंगार बना के घूमती हुई जंगल में मेरे पास आ गई। उसकी नुरपुरों की, पायलों की, घुंघरुओं की आवाज सुन के मेरे दोनों नेत्र खुल गए। उस रूप सुंदरी को देखकर मेरा मन उसमें आसक्त हो गया। मैं आज भी उस गणका को चाहता हूं। ये बात तेरे से छिपा रहा था, क्योंकि ये बात पत्नी से कहने योग्य नहीं है। अब मैं आज भी उस गणका से मिलना चाहता हूं, आप उससे मुझे मिला के लाओ। सज्जनों, नर्मदा कहने लगी, महाराज इस बात को आप पहले ही बता देते तो ये काम तो मैं पहले ही कर देती। आप चिंता मत करो, गणका से, वेश्या से आपको जरूर मिलवा के लाऊंगी। सज्जनों, नर्मदा यहाँ पूरी तरह से सहमत हो जाती है। यदि ऐसी बात आज की औरतों से कह दी जाए तो कोई सहमत नहीं होती। हो सकता है डंडे पड़ने की साई आ जाए, घर ही बिगड़ जाए, लेकिन कभी और सहमत नहीं होती है। नर्मदा कहने लगी, महाराज ये तो पतिव्रता का नियम होता है, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो क्या कहती है? क्या कहते भैया? पति आज्ञा सिर पे धरे या पतिव्रता को नेम, मगर अभी दिन दो घड़ी सो कोई नहीं जाबे की टेम। बोली नर्मदा सुन पियाए भोग और भोजन भजन, कहते हैं ये तीनों कर्म एकांत में होते सजन। थोड़ी सब्र राखो पिया, तुमको अवश्य ले जाऊंगी, हित चित कर्म और वचन से पतिव्रता को धर्म निभाऊंगी। ये मदन मार तन बस करो, धरो तनक सी धीर, कैसे और मैं दुख पाऊं हे पियास कोई देख तुम्हारे पैर। बीमारे न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे उपतावे रे, बीमारे न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे उपतावे रे। सज्जनों, नर्मदा कहने लगी, महाराज अभी दिन है, थोड़ी रात होने दो, मैं आपको गणका के पास जरूर ले चलूंगी। सज्जनों, जैसे ही रात होती है, नर्मदा अपने कौडीपति कौशिक ब्राह्मण को पीठ पर लादती है और अंधेरी काली रात में गणका के पास ले जाने लगी। सज्जनों, आगे क्या बात बनती है, क्या होता है? क्या होता भैया? रवि अस्त भयो जब झुकिए रैन अंधियारी, धर लियो पीठ पे पति चली वो नारी। है पति सेवा में लीन मीन जो जल में, गति देख होत है मुख मलिन पल पल में। घर छोड़ नर्मदा सती अगाड़ी आई, आगे क्या होता हाल सुनो सब भाई। अगाड़ी चौरायो सो आयो, वह चौराहे पर मांडव ऋषि कुसूली पे लटकायो। होवे दर्द बहुत सी सावे, मग में चली नर्मदा जावे। सूनी रात कौन है बन में, सोचे सती नर्मदा मन में। अरे अरे ये रुक रुक ले वे श्वास समझ नहीं आवे मेरी में। कैसे? वहाँ ठोकर खा के गिरी नर्मदा रात अंधेरी में, बीमारे न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे उपतावे रे, मेरो बीमारे न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खासे उपतावे रे। बंधुओं, नर्मदा अपने पति को पीठ पर लाद के गणका के पास ले जा रही थी। जंगल में एक चौराहे पर मांडव ऋषि को राजा ने सूली पर लटका रखा था।
नर्मदा को अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं देता है, वो जाकर के मांडव ऋषि की सूली से टकरा जाती है, उसको दर्द होता है, वो चीखता हुआ मांडव ऋषि नर्मदा को श्राप देता है। लेकिन सज्जनों, श्राप देने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, वो मांडव ऋषि सूली पर क्यों लटक रहा था, ऐसा कौन सा कर्म कर दिया ताकि राजा ने उसको सूली का हुक्म दिया। तो सज्जनों, क्या होता है, क्या तो भैया थी रात अंधेरी, चार चोर कहीं से चोरी करके लाए। थी रात अंधेरी, चार चोर कहीं से चोरी करके लाए, और चोरी का ले माल साथ वो मांडव कुटिया पे आए। साधु का ध्यान समाधि में नहीं, चोरों से कोई चारा, वे चोर बैठकर कुटिया में कर रहे माल का बंटवारा। पीछे से चोर पकड़ने को राजा के सैनिक आ रहे, सुन करके उनकी आहट को वो माल छोड़ के भाग गए। देखा था जाकर कुटिया में चोरी का सारा माल पड़ा, मुद्दा के संग में चोर मिला, ये साधु नहीं चंडाल बड़ा। झट ध्यान छुड़ाया भक्ति से और मांडव ऋषि को पकड़ लिया। बिन छानबीन के न्याय किया, राजा ने सूली मंगवाई और चौराहे पर गड़वा के झट मांडव ऋषि को लगवाई। वो सूली हो गई आर पार, नहीं मरे ऋषि मांडव ज्ञानी, जिंदे ही ऊपर लटक रहे, ये बात सती ने नहीं जानी। भाई पर पीड़ा सम जग तुम्हें नहीं, नर्मदा पाप कैसे और सूली के ठोकर दई सनो दियो ऋषि ने श्राप। बीमारे न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खांसे उपतावे रे, मेरो बीमारे न मारो ढोला बारो दुख पावे रे, दिन रात खांसे उपतावे रे। बंधु, आप समझ गए होंगे मांडव ऋषि को सूली क्यों लगी हुई थी। मांडव ऋषि चोरी के झूठे मामले में पकड़ में आ गए, राजा ने कोई छानबीन नहीं की, मांडव ऋषि को चौराहे पर सूली गड़वा के सूली का हुक्म दे दिया। मांडव ऋषि सूली पर लटक रहा था, नर्मदा को रात में कुछ दिखाई नहीं देता है, सूली से जाके टकरा गई। मांडव ऋषि चीखता हुआ नर्मदा को श्राप देता है, रे लड़की, इतनी घोर रात को यहाँ आके तेने मुझे सताया है, मैं तो पहले ही बहुत संकट में हूँ, और तेने फोड़े पर फुंसी जैसा कार्य किया है, तेने संकट पे और संकट दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस पति के लिए तू इतनी अंधी हो रही है, दिन उगने पर सबसे पहले तेरे पति की मृत्यु होगी, ये मेरी अटल सत्यवाणी है। तू तेरे पति के लिए जीवन भर तक रोती फिरेगी, तड़पती फिरेगी। सज्जनों, मांडव ऋषि नर्मदा को श्राप देता है, नर्मदा रोती है, गिड़गिड़ाने लगी, दोनों हाथ जोड़ती है। लेकिन मांडव ऋषि क्या कहता है, क्या कहते भैया, हरे रे मोकू दुखे दे बाड़ी, जन्म भैर रोवेगी। हरे ले मोकुई दुखे दे बाले जन्म भैर रोवेगी। ओ दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी, मोको दुख दे बाले जन्म भैर रोवेगी। दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी, मोको दुख दे बाले जन्म भैर रोवेगी। दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। तेरो तो दुख बड़ो समझ लियो, मेरो दुख मामूली, बिना बात आ गई रात में हला दई चौसूली। तेने ऐसी ठोकर मारी, निकले जावे प्राण, सूल को दर्द हो रहो भारी। बने तू सती आपने आप कमावे, पर पीड़ा को पाप। नर्मदा गई जोर से कांप दियो, जब मांडव ऋषि ने श्राप कष्ट पावेगी। दिन उगे पे पति मरे, तू विधवा हो जावेगी। सुन के मांडव ऋषि की बाणी, हाय हाय डकराए सती के बह नैन से पानी। ठाडी जोड़े दोनों हाथ, नर्मदा करबे लागी बात। मैं आई गेला में चलती, मैंने करी ना कोई गलती। रजनी घोर अंधेरी छाई, या अंधो पति बीमार पड़ो, खंडा पे बैठा लाई। मैं माफी मांगू ऋषि देवा, या जिंदो रह जाए पति, करूंगी मैं जीवन भर सेवा। अरे भाई मांडव ऋषि ने कहे, श्राप में है बल भक्ति को, कैसे और तू विधवा हो जाएगी, मरेगो पति सतवंती को। मोको दुख दे बाले जन्म भैर रोवेगी। दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी, मोको दुख
बंधुओं नर्मदा दोनों हाथ जोड़ती है, क्षमा याचना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन मांडव ऋषि कहने लगा, लड़की यदि मैंने भगवान की सच्ची भक्ति करी है, मैं एक भगवान का सच्चा भक्त हूं, तो मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होने वाली। दिन उगने पर तो तेरा पति निश्चित मरने वाला है। नर्मदा विचार करती है, मेरी विनती का इसको कोई मोल नहीं हुआ और बार बार भक्ति का ताना मार रहा है। मैं भगवान का भक्त हूं तो दिन उगने पर तेरा पति मरेगा। ये बात सही है, इसने भगवान की भक्ति करी है और भक्ति का इसको अभिमान हो रहा है। यदि इसको भक्ति का अभिमान है, इसने भगवान की भक्ति करी है, तो मैंने भी मेरे पति की सेवा करी है। मैं आज देखती हूं सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी सेवा किसकी होती है। सज्जनों, भगवान पर भरोसा करके और नर्मदा मांडव ऋषि से क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरज करी कर जोड़ कर विनय न मानी एक, इधर नर्मदा सती ने पकड़ी अपनी टेक। कह रही नर्मदा मांडव से तू जोर लगा ले भक्ति को, कह रही नर्मदा मांडव से तू जोर लगा ले भक्ति को। तेरे मिथ्या कर दूं श्राप आज बल देख जरा सतवंती को। मैं देखूं आज पति मेरा कैसे दिन उगे मरता है। साधारण नारी मत जाने सती नर्मदा पतिव्रता है। अब देख धर्म पतिव्रता को मैं पति को नहीं मरने दूंगी। दिन उगे श्राप सफल होवे मैं दिन कोई नहीं उगने दूंगी। तेरी मेरी शक्ति को तू आज मुझे आजमाने दे, मेरे पतिव्रत धर्म से तेरी भक्ति टकराने दे। तो ले लियो गोदी में भरतार, वह चौराहे पर सती नर्मदा बैठी आसन मार। धर रही ध्यान प्रभु को मन में और तीन लोक के नाथ पति को ले ले आज शरण में। ऐसे मन ही मन कह रही है, और मेरी राखो लाज आज ये दिन उगनो नहीं चाहिए। कैसे? भाई सत को जोर अपार राख दई सतवंती की बात भैया। और दिन उग्यो हतनाय भई 6 महीना लंबी रात। मोको दुख देवाले जन्म भर रोवेगी। दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। मोको दुख देवाले जन्म भर रोवेगी। दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। नर्मदा कहने लगी है, प्रभु यदि मैंने मेरे पति की तन मन से सेवा की है तो आप सुबह उदय होने से बंद हो जाना। सज्जनों, सूर्य भगवान नर्मदा की करुणा भरी पुकार को सुन के उगने से बंद हो गए। रात्रि लंबी हो जाती है, सृष्टि में हाहाकार मचने लग गया, सारे देवता घबरा जाते हैं। उधर सज्जनों, जब दिन नहीं उगा तो देखिए मृत्यु लोक में क्या होता है। क्या होता भैया? रात बही 6 मास की सुनो सजन दे ध्यान। पतिव्रता के जोर से नहीं उगे सूर्य भगवान। तो हो गई रात, सुबह नहीं होवे, अब सो बाढ़ो खानू सोवे। जब सूर्य भगवान नहीं उगे तो मृत्यु लोक का मामला गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? हो गई रात, सुबह नहीं होवे, अब सो बाढ़ो खानू सोवे। कोई कोई पड़ो पड़ो बिल्लावे, कोई जंगल हो बा जावे। कोई कोई सोबा सूखता गो, कोई पौड़ी में चक्कर खागो, कोई कोई खूंटा से टकरागो, और कोई करे विचार आज तो मैं झापा में आगो। खोले आंख कछु नहीं दिखे, होले चले गेल में नीके। कोई कोई मोहंडा से नहीं बोले, कोई जोड़ बैटरी डोले। कोई बुढ़ा ऐसे खेरो है या सूरज क्यों नहीं उग रहो है, अब काई करे सुरक्षा है। और कोई खेरो तड़का सुम्हारी तो बोर्ड परीक्षा है। हो रही चर्चा नो घर घर में देखे, कोई घड़ी बरबर में पाछे बालक रोबा ला गया। वे मम्मी से खेबा ला गया, मम्मी हमको भूख लगा, तेने क्यों नहीं चाय बनाई। जब नो बोली वाह मेहतारी, बेटा सुन लो बात हमारी। खासू दूध मांग के लाऊं और दिन उग्यो हतना रात में कुण का घर पे जाऊं। हाली रात अंधेरी भैये, तुम दियो जोड़ के रोटी खा लो नो मैया ने खइये। भाई सृष्टि में परलय मची सगुण ने रोपी टेक। कैसे? और कैसे दिन उग्यो नहीं सो कोई दिन को बज गो एक। मोको दुख देवाले जन्म भर रोवेगे। दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगे। मोको दुख देवाले जन्म भर रोवेगे। दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगे। ये 6 महीना की रात मचो सृष्टि में हाहाकार।
ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में कर रहे देव पुकार, कौन ने मेटो विधि विधान, अचरज कर रहे देव धरे ब्रह्मा जी बैठे ध्यान। नर्मदा नारी सतवंती, वन सूरज दी और रोक पड़ी पतिव्रता की शक्ति, सती मत जानो मामूली, वो बैठी आसन मार लगी जहां मांडव को सूली। आ गए वहां सारे देवा, जहां सती नर्मदा बैठी कर रही बलमा की सेवा। छोड़ हट पतिव्रता नारी, और देव रहे समझाए, दुखी हो गई सृष्टि सारी। सज्जनों, सारे देवता और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। सज्जनों, जब ये बात बताते हैं तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के मृत्यु लोक में नर्मदा के पास आ गया और कहने लगा, बेटी नर्मदा, अब तो बहुत हो गया है, सूर्य भगवान को उगने का आदेश दो, ये सृष्टि नष्ट होती जा रही है। नर्मदा दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज, मैं सूर्य भगवान को उगने का आदेश कभी नहीं दूंगी, क्योंकि सूर्य भगवान के उगते ही तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटी नर्मदा, तू बड़ी भोली है, तुझे पता नहीं सूर्य भगवान के उगने पर तेरा एक पति मरेगा, और यदि सूर्य भगवान नहीं उगे तो पाट्योई साफ हो जाएगा, न जाने कितने पतियों की मृत्यु हो जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए सूर्य भगवान को उगने का आदेश दो। फिर भी बंधुओं नर्मदा नहीं मानती है, तो देवता क्या विचार करते हैं, क्या योजना बनाते हैं, क्या होता है? क्या तो भैया, चली नहीं ब्रह्मा जी की एक सती ने पकड़ी भारी टेक, भाई कर रहे देव विचार, कष्ट में कुण होवे बेली। अरे अरे, या नार नर्मदा सती सती अनसुईया की चेली, मोको दुख दे बाड़े जन्म भर रोवेगी, दिन उगया पहले पहले विधवा होवेगी, मोको दुख दे बाड़े जन्म भर रोवेगी, दिन उगया पहले पहले विधवा होवेगी। बंधुओं, देवता विचार करते हैं, ये नर्मदा ऐसे नहीं मानने वाली, अरे ये नर्मदा अनसुईया माता की चेली है, उनकी शिष्या है, अनसुईया माता को बुलाया जाए, क्योंकि गुरु और शिष्य का ये नाता होता है, जैसा गुरु कहता है वैसा शिष्य को करना पड़ता है। हो सकता है अनसुईया माता के कहने पर ये नर्मदा सूर्य भगवान को उगने का आदेश दे दे, इससे ज्यादा और कोई उपाय नहीं मिलने वाला। सज्जनों, देवता माता अनसुईया को बुलवाते हैं, अनसुईया चित्रकूट से आती है और नर्मदा को समझाने लगी। सज्जनों, क्या होता है? क्या तो भैया, चित्रकूट से देवन ने अनसुईया तुरंत बुलाई, अनसुईया ने सती नर्मदा आके नो समझाई, देखी मांडव ऋषि की भक्ति, भक्ति से ज्यादा होती है पतिव्रता की शक्ति, ठाडी हो जा मेरी मान, जब उगेंगे सूरज भान, तो जोड़े सती नर्मदा हाथ, सुनो माता जी मेरी बात, जो आए सूरज भान, पति के निकल जाएंगे प्राण, जग में हो जाएगा उजियारो, या पति मरे पे मोकू तो हो जाएगा अंधियारो। सज्जनों, माता अनसुईया के कहने पर नर्मदा कहने लगी, माता, मैं सूर्य भगवान को उगने का आदेश नहीं दूंगी, सूर्य भगवान के उगने पर मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, संसार में तो प्रकाश आ जाएगा, लेकिन मेरा प्रकाश सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा, मैं ऐसा काम कभी नहीं करने वाली। नर्मदा से अनसुईया कहने लगी, बेटी, तेरे पति को श्राप लगा हुआ है, एक बार तो तेरा पति निश्चित मरेगा, क्योंकि श्राप की गति कभी झूठी नहीं होती है, लेकिन बेटी चिंता मत करे, मैं तेरे मरे हुए पति को फिर से जीवित कर दूंगी। तो क्या होता है? क्या तो भैया, अनसुईया ने फिर समझाई, मेरी मां नर्मदा बाई, मिथ्या श्राप कभी नहीं जावे, दिन उगे पे एक बार तो पति तेरो मर जावे, पाछे मैं ममता भर दूंगी, या मरे पति को सती नर्मदा में जिंदो कर दूंगी। अरे अरे, तो भाई ठाडी होगी नर्मदा अनसुईया की माने, कैसे? और उदय प्रभाकर हो गयो सो कोई गए पति के प्राण, मोको दुख दे बाड़े जन्म भर रोवेगे, दिन उगया पहले पहले विधवा होवेगे, मोको दुख दे बाड़े जन्म भर रोवेगे।
दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। ये भान उगे रजनी गई मच गई जय जयकार, इधर नर्मदा सती को मेरे पड़ो भरतार। पतिव्रता की जगत में महिमा बड़ी महान, अनसुईया ने दे दियो सुवक फिर से जीवन दान। सज्जनों, नर्मदा के कहने पर सूर्य भगवान उगता है। नर्मदा के पति की मृत्यु हो जाती है, अपने पति को लेकर के रोती है, विलाप करती है। उधर अनसुईया माता ने कमंडल में से जल के छींटे, नर्मदा के पति को मारे। सज्जनों, भगवान की मर्जी होती है, नर्मदा का पति जीवित हो जाता है, सारे शरीर से कोढ़ साफ हो गए, दोनों नेत्र ठीक हो जाते हैं। अपने पति को देख करके नर्मदा बहुत प्रसन्न होती है। उधर सज्जनों, ब्रह्मा जी मांडव ऋषि को सूली से नीचे उतरवाते हैं। मांडव ऋषि सूली से नीचे उतर के दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहने लगा, महाराज मैंने तो कोई चोरी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये सूली का हुक्म क्यों हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे, मांडव तू नहीं समझता है, जब तू छोटा था बचपन में लड़कपन में तेने एक कीट को सुई गड़ा दी, वो कीट मरा नहीं, उसकी अंतर आत्मा ने कष्ट पाया और तुझे श्राप दिया। अरे जा दुष्ट, तेने आज इतना घिनौना काम किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, एक ना एक दिन मेरी तरह तू भी तड़फेगा। उस कीट पतंग के श्राप के कारण तुझे ये सूली का हुक्म हुआ। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल जरूर मिलता है। मांडव ऋषि कहने लगा, महाराज मेरे से जो ये गलत कर्म हुआ वो नादानी में हुआ था बचपन में, लेकिन मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहता हूं, आज के बाद में यदि किसी बच्चे से बचपन में ऐसा कोई कर्म हो जाए तो उसका दंड उसे जीवन में कभी ना भुगतना पड़े, ऐसा वरदान दो। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने मांडव ऋषि को वैसा ही वरदान दिया। मांडव ऋषि ने अपने आश्रम पर आ जाते हैं। उधर वैकुंठ धाम से एक विमान आता है, उस विमान में नर्मदा और नर्मदा का पति कौशिक ब्राह्मण दोनों विराजमान होके बंधुओं वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ये गीत मैंने इन माता बहनों के लिए गाया है, क्योंकि एक पति की सेवा करने से नारी ने सूर्य भगवान को उगने से ही रोक दिया और मरे हुए पति को फिर से जीवित कराया और अंततः वैकुंठ का वास पाया। इसलिए कहना चाहता हूं, नारी का पति परमेश्वर होता है। सेवा कर लो ढोला की, वैकुंठ मिलेगो नारी को। नारियों को अपने पतियों की ढोलाओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा कैसे करी जाए? आजकल तो ढोलान को मामलो कतई गड़बड़ चल रहा, चाहे दारू की लत हो या जुआ खेलवा की लत हो या सट्टा को मामलो हो, ढोलान को मामलो तो कतई बेंडो पड़ो। अब ऐसे इनकी सेवा कैसे की जाए? एक औरत अपने पति से दुखी होकर दूसरी औरत से क्या कहती है? क्या कहते भैया? हरे रे घर की कर दई बर्बादी, लगा दई माया सट्टे में। कैसे कैसे? और सासू ससुरा को धन माल लुटा दियो बट्टे में। घर के कर दई बर्बादी, लगा दई माया सट्टे में। सासू ससुरा को धन माल लुटा दियो बट्टे में। घर के कर दई बर्बादी, लगा दई माया सट्टे में। सासू ससुरा को धन माल लुटा दियो बट्टे में। और क्या कहती है? पहले बेटी कौंदनी, अरे मेरी पहले बेटी कौंदनी का भांडू जी जी कणिया के। कैसे कैसे? और सीता रानी कूधेरायो घेने बनिया के। पहले बेटी कौंदनी का भांडू जी जी कणिया के। सीता रानी कूधेरायो घेने बनिया के। पहले बेटी कौंदनी का भांडू जी जी कणिया के। सीता रानी कूधेरायो घेने बनिया के। पहले बेटी कौंदनी, कौंदनी के कुणक्ति से पहले बेटी कौंदनी का भांडू जी जी कणिया के। सीता रानी को धरायो घेने बनिया के। ऐसे ढोलान के तो खूब पोट पोट चप्पल मारना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नारी का ये धर्म बनता है, यदि पति गलत रास्ते पे जाए तो उसको सुधारने का काम भी नारी का धर्म होता है। इसलिए मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, नारी का पति परमेश्वर होता है,
कि सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। कैसे कैसे? और गाड़ी ओ ओछी मत बोलो अलभेली बलम हजारी सू। सेवा कर लो ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को। गाड़ी मत काढ़ो अलबेले बलम हजारे को। सेवा कर लो ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को। गाड़ी मत काढ़ो अलबेले बलम हजारे को। बोलिए शंकर भगवान की।